भट्ट साहबा देखिए, पीपल्स पार्टी तो कह रही है, कायरा साहब सुन रहा था, कायरा साहब ने कहा कि जी किसी सूरत एक दिन भी ऊपर नहीं चले जाया जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और निगरान हुकूमत 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन नून लीग ये नहीं कह रही कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, हर हाल में कराओ, हर हाल में इलेक्शन। नून लीग कह रही है, और जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत छोड़ देंगे 14 अगस्त से पहले, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो कब तारीख देते हैं। तो क्या नून लीग को दोनों सूरतें कबूल है, 90 दिन में इलेक्शन हो या ना हो? जी थैंक यू वेरी मच असद। मुझे लगता है कि जो इलेक्शंस की जहाँ तक बात है तो एक बड़ा एक नेचुरल सी बात है, इसमें शायद कोई दो राय ही नहीं है कि जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और असम्बली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी 13 अगस्त को, तो जब असम्बली डिसॉल्व हो जाती है अगर, तो उसके बाद 60 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं, और अगर उससे पहले असम्बली तहलील की जाती है तो 90 दिन में। एक इतना सिर्फ एक ये फ़र्क आता है 60 दिन का या 90 दिन का, और दोनों सूरतों में 90 दिन से बहरहाल इलेक्शंस नहीं जा सकते हैं, और उसको शायद हम तो उसके लिए इत्तेफाक है और हमारी इसके लिए बिल्कुल कॉन्सेंट है। जब वज़ीर आज़म साहब ये बात कर रहे हैं कि 14 अगस्त को हम असम्बली छोड़ देंगे, तो उनका यही मकसद है कि उनकी इंटेंट शो करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने इस मुल्क में माजी में देखा है कि इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट देता रहा, जिसकी हम और इलेक्शन कमीशन अगर कहता है, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है जी अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि मुल्क के मुआशी हालात अच्छे नहीं है, हमारे पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, सिक्योरिटी के लिए हमने खत लिखा है, निगरान हुकूमत हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही, इसलिए इलेक्शन 3 महीने में नहीं हो सकता, तो फिर नून लीग का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, नून लीग है या कोई भी सियासी जमात है, मैं ये बात करूंगी कि हर सियासी जमात का मौक़िफ़ यही होगा कि इस मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। जब वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें, उसके बाद इलेक्शन को डिले करने का के हक में कोई सियासी जमात नहीं हो सकती, क्योंकि सियासी जमातों का बहरहाल जो स्टेक है वो इसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है कि इंतखाबात हों और वो दोबारा से पार्लियामेंट का हिस्सा हों। और बिलखसूस जब आप मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो देखें, मुस्लिम लीग नून ने मईशत की बहाली का और मईशत को सस्टेन करने का जो सिलसिला शुरू किया है, और जिसके अब समरात पिछले 13-14 महीने की मेहनत के बाद जिसके अब समरात आने शुरू हुए हैं, और आप देख सकते हैं उसको कि अभी जो सऊदी अरब से $2 अरब हमारे स्टेट बैंक में रिजर्व्स आए हैं, जो आज UAE से $1 अरब का रिजर्व्स आए हैं, जो IMF का जो मुआहदा है स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है, अगली अब फाइनल हतमी शक्ल में है, $3 अरब जो IMF से आ रहा है। इसके बाद हमारे जो रिजर्व्स हैं वो $13 अरब को छू जाएंगे जुलाई के एंड में, 14 जुलाई के बाद जब हम इसको देखते हैं। तो ये वो वक्त है पिछले 14-15 महीने के जब हमें हर वक्त कहा जाता था हुकूमत नहीं चल सकेगी, हम संभाल नहीं सकेंगे, मईशत डूब जाएगी, मुल्क खुदा न खासा डिफॉल्ट कर जाएगा। वो इतनी नाजुक दौर से गुजर कर ये अब संभाले की तरफ हम जा रहे हैं, और हम मईशत की बहाली की तरफ जा रहे हैं, इसके इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो किस तरह से मुतअद्दिद ममालिक के उन्होंने दौरे किए, जिनके ऊपर मजाक भी बनाया लोगों ने। वो MD IMF को भी जा के मिलते रहे, वो UAE जाकर उन्होंने बात की अपने मुल्क की खातिर, उन्होंने सऊदी अरब से बात की, चाइना से बात की। चाइना ने जैसे हमारा जो कर्जा है वो रोल ओवर कर दिया, हमें जो हमने उनको दिया उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हमें दोबारा से कर दिया, कर्जा दे दिया। और ये सारी वो चीजें जो कुव्वतें हमारे पीछे आकर खड़े हैं। और दूसरी तरफ तो अभी तक की मुआशी कारकर्दगी यही है कि कहीं, हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना कि अभी तक की मुआशी कारकर्दगी ये है कि कुछ कर्जे आ गए और कुछ कर्जे रोल ओवर हो गए। ये हमारी कारकर्दगी है जिस पर हम आज खुश हो रहे हैं कि जनाब जबरदस्त हो गया जी ये कारकर्दगी। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल करना चाहती हूँ कि देखें मुल्क को किस थाने पर लाकर खड़ा किया गया। 2022 में मुल्क कहाँ मिला कि 2022 के बाद 2023 में इसको भी खुश आइंद गर्दाना जा रहा है कि कर्जे कम अज कम मिल रहे हैं। हम वो मुल्क बन चुके थे जिसकी तरफ कोई मुंह नहीं करता था, जिसके सरबराहान की शक्ल देखकर ये देखा जाता था कि ये पैसे मांगने आए होंगे। आप वो वक्त हमें याद होना चाहिए ना, ये पूरा 1.5 साल हम क्या कहते रहे, हमारे ऊपर तनकीद क्या होती थी, तज्जियाकार क्या कहते थे, तज्जियाकार कहते थे मुल्क संभाला नहीं जाएगा, IMF इनकी बात नहीं सुनेगा, मुआहदा नहीं हो सकेगा, देखें दोस्त ममालिक तो कर्जे देने को तैयार नहीं, ये किस तरह के। अब हमने अगर वो कर दिखाया है, उसको संभाला देकर बताया, अब ये आपका क्या ख्याल है, हमारे लिए ये कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि हम कर्जे लेकर आ रहे हैं? ये सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है। लेकिन असद आप भी जानते हैं, मईशतदान भी जानते हैं कि जिस जगह पर मुल्क खड़ा हुआ है, इस जगह पर हमारे लिए जो ये कर्जे हैं ये साए ऑफ
होप है, साई ऑफ रिलीफ है, और ये वो एक हमें मौका मिला है, हम ये बात बार बार करते हैं, हमें मौका मिला है जहां से हम अपनी मईशत को एक सिमत में डाल सकते हैं, और हमें ये मौका गंवाना नहीं है। अब आप देखें अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएई और सऊदी अरब यहाँ पे $15 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, और उसके बाद हम ज़राअत में, माइनिंग में और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, हमें जिद्दत लानी पड़ेगी, हमें ई पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ेगा। ये सारे वो प्रोग्राम और प्लान है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जिसके लिए हम दिन रात कोश आए। और एक और बात, सिर्फ एक मैं आखिरी बात ऐड करना चाहूंगी इससे पहले कि आप अगली बात पर जाएं, कि आप अगर देखें कि जब पीटीआई की हुकूमत बनी थी 2018 में, तो जब उनको 1 साल से ऊपर गुजरा था, 14-15 महीने गुजरे थे, तब क्या बातें होती थी? तब बातें होती थी कि चीनी की किल्लत, गंदम की किल्लत, आटे की लाइनें लग गई, डॉलर जो है वो महंगा हो गया, दिन ब दिन महंगाई ज्यादा हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, हम पस्ती की तरफ जाए जा रहे थे, पस्ती की तरफ जाए जा रहे थे, एक अच्छे हालात थे। जब हमें 2022 में तब क्या होता था, तब 2022 से जब हुकूमत बनी तो 14-15 महीने के बाद हमें बेहतर शक्ल नजर आ रही है। मुल्क की इकोनॉमी और एक होती है मुल्क की इकोनॉमी, एक होता है आवाम के ऊपर उसका इम्पैक्ट, और जब इलेक्शन होता है तो आवाम के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट होता है उसकी बुनियाद पर इलेक्शन होता है, जी कि महंगाई कितनी हुई है, लोगों ने उस पर कितना असर महसूस किया है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट कितनी हुई है, लोगों के की मुआशी ताकत कितनी बड़ी है, या क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, और ये सारा इम्पैक्ट जो है वो इलेक्शन में नज़र आता है फिर जो आपके वोट्स की शक्ल में। तो वो तो ज़ाहिर अब इलेक्शन का मैदान सज गया है या सजने को है तो पता चल जाएगा। ये बहुत सारे सवालात इस वक्त पंजाब में भी हैं, यानी सिंध के पे हमने कुछ सवाल उठाए हैं, पंजाब में भी हैं कि यहाँ पर लोगों की तब तक रिहाई अमल में नहीं आती जब तक वो पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं कर देते। तो इस तरह जब आप जबर के माहौल में आप पार्टियां छुड़वा के उसको दूसरी पार्टी में लेकर जाएंगे और फिर इलेक्शन होगा तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? ये आपने देखी है 2018 से लेके 2022 तक आपने देखी थी एक पार्टी पंजाब में जिसकी तमाम पार्टी जो लीडरशिप थी वो जेलों में थी, सेकंड ईयर भी जेलों में था, उन पे भी दबाव आए थे, सियासतदानों पे दबाव आते हैं। आपका क्या ख्याल है राना सनाउल्लाह पे दबाव नहीं था? आपका क्या ख्याल है ख्वाजा आसिफ पे दबाव नहीं था? एहसन इकबाल पे दबाव नहीं था? शाहिद खाकान अब्बासी पे दबाव नहीं था? मरियम नवाज पे दबाव नहीं था? हमजा शहबाज जो है वो 2.25 साल रहकर आए, जेल में कोई दबाव नहीं था। नवाज शरीफ पे कोई दबाव नहीं था जिनकी बेटी को उनके सामने कोट लखपत जेल में उठा के जेल में डाल दिया गया, 2 दफ़ा जेल में रहकर आई, नैब की हिरासत में रहकर आई, तब नैब के 90 दिन का रिमांड ले सकता था। ये सब वो लोग हैं जो 90 दिन, 84 दिन, 86 दिन, 87 दिन के रिमांड करके आए, क्या तब दबाव नहीं होते थे? जो हमारे आपने देखा कि पूरी PMLN जेलों में थी पंजाब के सारे पिछले दिनों। कल मुझे को पूछ रहे थे दोस्त कि आपने 4 साल पंजाब आपके हवाले था, मैंने कहा और हम नैब के हवाले थे। तो ये हमारी सूरत हाल थी। सिर्फ मैंने सियासत में पहला टेन्योर था मेरा, मैंने पूरी सियासत सीखी नैब की कचहरियों और कोर्टों में, और सिर्फ सड़कों पर धक्के खाकर सीखी है, और उस वक्त का बदतरीन इंतकाम सीखा है, जो पुलिस का रवैया होता था, जो सारा कुछ होता था, वो सारा कुछ हमें याद है। लेकिन क्या हम लोग जाते थे, हमें धक्के पड़ते थे, ठुड्डे पड़ते थे, मैंने खुद थप्पड़ खाए, बदला ले रहे हैं आज आप? तो क्या वो दबाव नहीं होता था? नहीं, हम बदला नहीं ले रहे, हम कोई बदला नहीं। हमने बदला लेना होता तो हमारे पास पिछला पूरा 1-1.25 साल था, हमने कोई बदला नहीं लिया। इनकी 9 मई इनके गले पड़ी है, ये 9 मई इन्होंने की है, हमने नहीं की। 9 मई PTI ने किया। इन्होंने जो हमले किए हैं रियासत के ऊपर, भाई जो इन्होंने जलाओ किया है, जो इन्होंने रियासती बाशिंदों को पेट्रोल बम मारे हैं, जो इन्होंने ग्रीन बेल्ट्स चलाई हैं, जो इन्होंने रेडियो पेशावर जलाया है, PTV पाकिस्तान पे माजी में हमला किया है, 9 मई को कोरकमंड हाउस चलाया है, सरकारी तनसीबात चलाई हैं। तो खैर वो 9 मई से पहले ही हो चुके थे। एक मिनट मुझे ये नहीं, 9 मई से पहले मुझे ये बताएं, तो आपने कर दिया था ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो तो आप मुझे एक बात बताएं। तो वही तो कह रहा हूं ना कि आपने बदला लिया ना, आपको भी किधर है इस वक्त? नहीं, असद बदला ऐसे लेते हैं। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो इस वक्त कहाँ बैठे हैं मुझे बताइए? वो एक बख्तर बंद बुलेट प्रूफ कमरे के अंदर AC लगाकर बैठे हुए ना, ये आपको पता है ना? बदला इस तरह लिया जाता है, बदला इस तरह लिया जाता है कि आपका क्या मतलब है पिछले 1.5 साल में हम उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे अगर हमने बदला लेना होता? आपका क्या ख्याल है कि उनको कोई, हमने बदला नहीं लेना, हम उनसे इंतकाम नहीं ले रहे। उनके आगे आड़े उनके अपने 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो हमने बदले में बनाया है। मुझे आप ये बताएं, वो जो फॉरेन फंडिंग केस 2014 से चल रहा है इनके ऊपर, वो हमने बदला ले रहे हैं हम इनसे? मुझे बताएं, तोशा खाना का जो केस है वो हम बदला ले रहे हैं इनसे? ये आकर उसका जवाब क्यों देते थे? आज भी तोशा खाना से इन्होंने लिए कि नहीं? उन्होंने कहा कि मैं पेश नहीं हो सकता, जज ने कहा आज मैं आखिरी दफा आपको दे रहा हूं, पता नहीं वो आखिरी दफा कब होनी है इनकी। ये तो
आज तक पेशियों में तोशाखाना की एक लिस्ट आई थी हमारे साथ अगर आप मुआवजा करते हैं, उसमें बेशुमार लोगों के नाम थे, केस एक बंदे पे बनाया, वो सारे 400 बंदों पे नाम लिख के केस बनाए ना। नहीं, नवाज शरीफ साहब पे बनाए जिन्होंने गाड़ियां ली हैं, केस बाकी लोगों पे भी बनाए। नहीं, आप जिस पे केस बना है वो आके आपने मेरी बात सुने, नवाज शरीफ पे कितने केस बने? नवाज शरीफ पे जो पनामा का केस बना, नवाज शरीफ कितनी पेशियां भुगती? 150 से ज्यादा पेशी भुगती। नवाज शरीफ एक दिन में 4-4 कोर्टों में जाके पेशियां भुगत रहे। नवाज शरीफ ऐसे करते थे, घर में छुप कर बैठ जाओ, कभी औरतें ढाल बना लो, कभी बच्चे ढाल बना लो, बख्तरबंद गाड़ियों में फिरो, और जब वहां पर आओ, कोर्ट में आओ तो साथ बलवाई करने के लिए बलवाए ले आओ। आप नवाज शरीफ का मुआवजा इनके साथ माजरत नहीं कर सकते। कौन सा केस नहीं बना नवाज शरीफ पे? पनामा केस बना, JIT बनी, नवाज शरीफ ने कहा जवाब नहीं दिए, नवाज शरीफ कहां पेश नहीं हुए। NCA पे आप देख लें, नेशनल क्राइम एजेंसी UK की, उसने नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा? ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा? इधर अदालतों को इस सवाल करके, एक मिनट, नवाज शरीफ को अब आपने नवाज शरीफ की बात अगर आपने की है तो फिर ये भी सुनिए कि पाकिस्तान की अदालतें मुतअद्दिद बार नवाज शरीफ को गलत सजाएं देने के लिए इस्तेमाल की गई। आज उन्हीं अदालतों को क्या नहीं चाहिए कि वो नवाज शरीफ के आज साबित कर दिए? खुद जजेस ने कहा, उन्होंने अपने वर्डिक्ट्स में कह दिया, उन्होंने अपने कमेंट्स में कह दिया। नवाज शरीफ ने भी दूसरों को गलत सजाएं देने के लिए अदालतों पर दबाव डाला। ये भी तो आप माने ना, माजी के सियासी हरीफों को सजाएं देने के लिए खुद नवाज शरीफ साहब भी तो दबाव डालते हैं। इसको क्यों नहीं आप इसका जिक्र? शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो मलिक क़य्यूम साहब के साथ 14 महीने में, मुझे ये बताएं कि 14 महीने में मुझे कोई मिसाल दें कि नवाज शरीफ ने ऊपर कोई इंतकामी दबाव डाला हो। बताएं मुझे, कोई सियासी इंतकामी दबाव बनाया, कोई सियासी इंतकामी जुमला बोला हो, कोई सियासी इंतकामी कमेंट पास किया हो, कहा हो कि इनको जेलों में डालूंगा, इनको रुलाऊंगा, इनको पकड़ लो, इनको नहीं छोड़ूंगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। ये सब कुछ कौन कहता था? ये किसके जुमले हैं? नवाज राना सनाउल्लाह साहब ने जरूर कहा है, जो वजीर दाखिला महीनों में जब से कि जंग है और जंग में ये, हाँ, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये एक जंग है और जंग में सब जायज है, तो सब जायज है, तो सब जायज है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कब कहा? ये राना सनाउल्लाह साहब ने 9 मई के बाद कहा। 9 मई का वाकया किसने किया? असद 9 मई को वाकया को क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं? कोई भी पाकिस्तानी जस्टिफाई कर सकता है? तो जस्टिफाई नहीं कर सकते हम। मैं पर्सनली इस चीज के खिलाफ हूं कि हम सियासी इख्तलाफ को हमें इंतकाम में और सियासी इख्तलाफ को इंतकाम में नहीं बदलना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन मुझे बताएं कि आज अगर इसराइल भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर ये बात कहने को तैयार, आप इस पे बात करें कि अगर तो ये साबित हो जाता है कि 9 मई में जिनको पकड़ा गया वो गलत पकड़ा गया, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, ये वो इसराइल कहां, ये फ्री एंड